वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक सुबह की बात कह रहा है, तो जब भी आप देखो सुबह की अगर ये बात करें तो सुबह की बात में क्या होगा कि सूरज इधर से निकलेगा पूर्व की साइड से, ठीक है, और ये क्या है पश्चिम, ये क्या है उत्तर, और ये क्या है नीचे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सुबह की बात करें तो सूरज इधर से निकलेगा और परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की तरफ बनेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है। अयान, अगर हम अयान यहां पर माने, अयान यहां पर माने, ठीक है, और चित्रसी इधर माने, तो आप दोनों में अंतर देखना क्या हो रहा है। क्या कह रहा है कि अयान की छाया, अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है, तो चित्रसी का बायां किधर है बताओ, इधर है कि नहीं है, और अयान की छाया इधर पड़ेगी ना, पड़ेगी ना, अयान की छाया कंफर्म है इधर पड़ेगी, लेकिन वो चित्रसी के बाईं ओर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही है ना। अब मुख इसका पूछा है बताओ, इसने पूछा है अयान का मुख किस दिशा में है, तो अयान का मुख किस दिशा में होगा बताओ, दक्षिण दिशा में होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ठीक है। अगर इस चित्रसी का अगर लेफ्ट ही होता, राइट ही होता, अगर मान लो दाएं की बात करता तो सवाल गलत हो जाता, चित्रसी को उधर करना पड़ता फिर, ठीक है, फिर सवाल कुछ अलग हो जाता। एक बात याद रखो, ये परछाई संबंधी प्रश्न है, मतलब कि सूर्यास्त और सूर्योदय के ऊपर प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना है कि परछाई या तो पश्चिम दिशा में बनती है या फिर पूर्व दिशा में बनती है, और इन दोनों का आंसर याद रखना, हमेशा उत्तर आता है या दक्षिण आता है, क्योंकि 2 ही चीज पूछता है इसमें से बस ये। तीसरी चीज तो 12 बजे की पूछेगा कि परछाई कब बनेगी, तो उस टाइम इसका आंसर होता है परछाई कभी नहीं बनेगी, केवल अगर 12 बजे की बात करता है। मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई थी, इसमें पढ़ाई थी ना, तो ये पहला प्रश्न है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने हैं, यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का मुख किस दिशा में है। इसका भी हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो सूर्यास्त की बात चल रही है, अब किसकी बात चल रही है, सूर्यास्त की, और जब भी सूर्यास्त की बात आती है तो इसका मतलब सूरज इधर है ना, फिलहाल छिप रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन सूरज इधर है फिलहाल। बात आगे समझ में नहीं आई। तो इसके अंदर क्या है, खास बात क्या है इसके अंदर कि ये क्या है, पश्चिम है, क्या है पश्चिम, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई ये, कितनी दिशाएं हो गई, 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि लोपा और कृतिका की बात चल रही है, किसकी चल रही है, तो मान लो मैं यहां लोपा मान लेता हूं इधर, और इधर क्या मान लेता हूं, कृतिका। क्या कहा इसने, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, कृतिका आमने सामने है दोनों ना। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, अब एक बात सुनो आप, परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी परछाई, जब इधर से सूर्य इधर छिप रहा है तो परछाई इधर बनेगी। तो क्या कह रहा है, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर, तो कृतिका के दाईं ओर का हिस्सा कौन सा है, कृतिका का दायां हिस्सा, यही है ना दायां हिस्सा। तो लोपा की छाया कहां पड़ रही है, कृतिका के दाईं ओर। हम ऐसे बैठे हैं तो राइट हिस्सा ये है, लेफ्ट ये है, और ये क्या है इसका, राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो लोपा की जो परछाई है इधर बनेगी, लेकिन वो ये कह रहा है कृतिका के इधर बननी चाहिए दाएं हाथ पर, तो दाएं हाथ पर ही बन रही है। तो पूछा है कृतिका का मुख किस दिशा में है, तो कृतिका का मुख किस दिशा में बताओ, उत्तर दिशा में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर दिशा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है,
लड़की है, पता लग गया। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा की ओर था? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो आप। सबसे पहले क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है। मैंने यहाँ पर 4 दिशाएं मान ली। ये मान लो उत्तर दिशा है, और ये क्या है? दक्षिण दिशा। ये क्या है? पूर्व दिशा। और ये क्या है? पश्चिम दिशा। सवाल पता है क्या है? सवाल मेरा ये है कि वो किस दिशा में था पहले। मैंने मान लिया उसको उत्तर दिशा मान लिया। क्या मान लिया? उत्तर दिशा मान लिया। तो पहले कितना डिग्री गया वो? 90 डिग्री क्या गया पहले? प्लस गया ना, दक्षिणावर्त गया, यहां से यहां पूर्व पर आ गया। फिर क्या कह रहा है? 100 माइनस गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? माइनस 135 डिग्री, फिर से अब दक्षिणावर्त गया, वामावर्त गया, यहां से यहां गया, फिर क्या है? यहां से यहां पर गया, इधर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? फिर वापस क्या कह रहा है? फिर से क्या गया वो? 180 डिग्री दक्षिणावर्त गया, यहां से फिर यहां पर आ गया 180 डिग्री, मतलब कि इस दिशा में आ गया, यहां पर खड़ा है। समझ में आ गया? तो देखो, इतनी रावण नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों को माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ो, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ो। 270 आ जाएगा। ये कितना जाएगा? 315 डिग्री आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस के 270 को माइनस 315 डिग्री जब घटाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री। अब तो हमको पता है कि माइनस 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा, इधर आ रहा है, यहां खड़ा है लास्ट में। तो जो ये काम कर रहा है लास्ट का क्या है? माइनस 45 डिग्री। जहां पर आप खड़े थे ना, इधर जब आप खड़े थे, तो इसको माइनस 45 डिग्री कर दो। तो माइनस का मतलब क्या होता है? वामावर्त होता है। क्या होता है? तो जब उत्तर दिशा में थे ना, तो यहां से आप यहां 45 डिग्री आ जाओ इधर, इसका मतलब आप यहां खड़े हैं अब। तो अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? यहां तक आ गई ना? तो मतलब इसका मतलब यह है कि अब आप यहां पर खड़े हैं। लास्ट में कहां खड़े? यहां पर खड़े। और अब कह क्या रहा हो कि मैं तो यहां पर नहीं खड़ा। सवाल में तो ये कह रहा है कि मैं उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? तो इसका डिफरेंस कितना ये बताओ आप। इनका डिफरेंस है कितना? 90 डिग्री है ना? कितना है? तो 90 डिग्री जब यहां पर इसका डिफरेंस है, तो 90 डिग्री क्या जाएगा यहां पर? थोड़ा इसको क्या कर देंगे, और यहां पर खड़ा होने की बजाय हम यहां पर खड़े होंगे, मतलब पहले। तो इधर क्या जाएगा? 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा फिर। तो ये पूर्व आंसर आएगा इसका। क्लियर है ना? बात बैठ गई? नहीं बैठी समझ में? अगर अभी भी नहीं बैठी तो इस पेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस पेज को देखो आप। ये मैंने एक पेज ले रखा है। क्या ले रखा है? इस पेज पर जैसे आप थे ना, इसको यहीं पर बनाओ। आप देखो इस पेज में, ये जो दिशा है आपकी, ये 4 डायरेक्शन बना दी मैंने आपकी। आप अंत में कहां थे बताओ? आप अंत में कहां थे? अपना तो आ रहा है यहां पर, उत्तर और पश्चिम। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? और आप गए थे यहां पर, इस दिशा में, उत्तर दिशा में गए थे ना। लेकिन ये बताओ, क्या ये जो हमारी दिशा आई है उत्तर पश्चिम है क्या? ये बताओ आप पहले। नहीं है ना? ये तो ये उत्तर पश्चिम नहीं है ना, उत्तर पूर्व में हमको बनाना है। इसको आप उत्तर पूर्व बना दो। तो उत्तर पूर्व कैसे बनेगी? अब बताओ, ये उत्तर हो गई कि नहीं हो गई? और ये वाली पूर्व हो गई कि नहीं हो गई? तो बताओ, ये अब उत्तर पूर्व है कि नहीं? बताओ। इसका मतलब हम यहां हमने चलना शुरू किया तो हमने घुमा दिया है इसको। इसका मतलब पूर्व में चला था उस शुरू में, तो ये पूर्व ही होते हैं ना दिशा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो तीनों आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4। 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर
इसी क्रम में दक्षिणावर्त एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। यदि B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो H किस दिशा में बैठा है? करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, एक वृत्ताकार मेज है और वृत्ताकार मेज कैसी होती है? ये वृत्ताकार मेज मैंने बना दिया आपको, ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है, ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है। इस वृत्ताकार मेज में क्या खासियत है? देखो, इस वृत्ताकार मेज में देखो 4 दिशाएं आपने बना दी यहां पर, ये 4 दिशाएं हो गई। कैसे होती है 4 दिशाएं? ध्यान से देखो, ये 4 दिशाएं हो गई। ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये क्या होती है? पश्चिम होती है ना। और इसमें 4 उपदिशाएं और आ गई। और उपदिशाएं कौन कौन सी होंगी? तो ध्यान से देखना, उपदिशाएं कौन कौन सी होती है। ये इसमें उपदिशाएं होंगी। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। और ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम होगी। उसने ये कहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मतलब कि एच फॉर 8 व्यक्ति चारों और इस मेज के इधर बैठे हैं, ठीक है। इसमें 4 इधर इस पाए इस तरीके से और लगा दिए मैंने, तो ये मेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये मेज बन जाएगी, ठीक है। और ये मेज बना दी। आप इस मेज को देखो, जब ये मेज यहां पर रखी रहेगी तो इसमें क्या है? इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया है। किसका नाम है? एच। बी कहां पर बैठा है? तो बी को यहां पर आप उत्तर पूर्व बिठा दो बी को, तो ए कहां पर बैठा होगा? तो यहां पर सी, यहां पर ये डी, ई, एफ, जी और किसका पूछा है? एच किस दिशा में बैठा है बताओ? उत्तर। और तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? उत्तर पश्चिम आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर और पश्चिम, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।